भाभी ने तो मेरी खोपड़ी खोल के रख दी, बिल्कुल तरबूज टाइप्स। हो नो, भाभी के ऊपर ना जरूर किसी चुड़ैल का साया है, बिल्कुल मंजुलिका टाइप्स। हाँ। चंदा प्लीज शांत हो जाओ। भाई माँ की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इतने सालों में मुझे किसी ने बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? भाई एक फोन करते थे, क्या मैं जरूरी नहीं था? सुमन को दवाई किसने दी? मैं पूछ रहा हूं, सुमन को दवाइयां किसने दी थी? कोई जवाब देगा? भाई साहब, मैंने दी। मैंने दवाई दी थी। मैंने ही जानवी भाभी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मम्मी को दवाई देने दे। वो पापा एक्चुअली मैं तुमने कभी भिखारी को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए देखा है? नो, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तुमने अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल किया जब तुम्हारे पास है ही नहीं? जानवी इन हर गुडनेस उसने अलाउ किया, लेकिन तुमने messed up everything. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ड्रामा हुआ है उसकी वजह सुमन का पागलपन नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। सॉरी पापा, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने कोई गलत दवाई नहीं दी है मम्मी जी को। सब कुछ एज पर प्रिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया है मैंने। काश आपको मुझ पर थोड़ा यकीन होता पापा, तो आप ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं करते। काव्या, ये कोई तरीका है प्रेम से बात करने का? जानवी कभी ऊंची आवाज में उसने प्रेम के साथ नहीं बोला। हमारे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती बेटा। जरा तमीज से बात करो, घर की बहू। जानवी। जी पापा। चलो मेरे साथ। सुमन की वजह से मुझे जितना एम्बैरेस होना था हो चुका। अब कोटा खत्म। आज के बाद सुमन इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसका खाना, दवाई, पूजा पाठ सब कुछ इस चार दीवारी के अंदर ही होगा। जानवी,
सुमन को खाना और दवाई तुम और सिर्फ तुम दोगी। और अगर किसी ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो मैं सारे रूल्स तोड़ दूंगा। दरवाजा बंद कर दो। सुमन का इस कमरे से बाहर जाना आज के बाद बैंड है। ये क्या तरीका है आपका मॉम को ऐसे बंद कर देने का? दरवाजा बंद कर दो, लॉक कर दो इसे। और अगर किसी ने नहीं सुना हो तो याद रखना, अगर मुझे ये बात दोबारा रिपीट करनी पड़ी, सबकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। डैड, आप होंगे कहीं के जेलर, लेकिन ये जेल नहीं है, ये घर है, और आप मॉम को ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकते हैं। That's not fair, डैड। और आप लोग सब खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा। इस घर में सिर्फ एक शख्स है जो बोलता है। डैड, you know what? मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। आपको मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ सकते हैं। कभी चल चल मेरे साथ है। भैया नहीं, बस बहुत हो गया। आप हमेशा ऐसे करते हो। जब भी मैं डैड को क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, आप आते हो, मुझे लेके चले जाते हो। अब और नहीं। देखिए, आप लोगों में हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मुझ में हिम्मत है डैड को क्वेश्चन करने की। डैड के रूल्स, डैड के रेगुलेशंस, उस पे मैं अग्री नहीं करता हूं। आप लोग डरते होंगे डैड से, लेकिन मैं सॉरी, मैं नहीं डरता हूं। You, आप कैसे खड़े होके मॉम को ऐसे कैसे देख सकते हो यार कि मॉम को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं डैड? कबीर, इनफ। तुझे क्या लगता है माँ की चिंता सिर्फ तुझे ही है, हमें नहीं? हम तो जैसे माँ से प्यार करते ही नहीं है, अकेला तू ही करता है। पर मैं तो माँ का बेटा हुई नहीं ना, सिर्फ तू ही है। अरे अगर इतनी चिंता थी माँ की तो कहाँ था तू इतने साल? जब माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी तेरी, तब तू नहीं था उनके साथ। मैं था, डैड थे, हम सब थे। और डैड जानते हैं माँ के लिए बेस्ट क्या है। वो जो भी कर रहे हैं ना, माँ के भले के लिए कर रहे हैं। माँ को अभी रेस्ट की जरूरत है, केयर की जरूरत। वो अभी कहीं जाने के लिए फिट नहीं है। और इससे मिल, तेरी भाभी आज तक माँ का ध्यान रख रही थी। ये बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट ट्रीटमेंट सब ट्राई करके देखिए कबीर, सब। एंड रिजल्ट नथिंग। कबीर, अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इस वक्त माँ के लिए यही बेटर होगा कि वो कुछ दिन के लिए अपने रूम में ही रहें, आराम करें। अरे आज जो माँ को फिट आया, अगर उसमें खुद को हार्म कर लेती तो? किसी से सवाल पूछना तो बहुत आसान है कबीर, लेकिन कॉल लेना, आंसर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत मुश्किल। तुझे क्या लगता है? अरे तू इतने दिनों बाद घर वापस आएगा और हमसे ही सवाल करेगा? नॉट हैपनिंग ब्रो। जानवी पे ट्रस्ट कर, शील गेट मॉम बैक टू नॉर्मल। वो सब ठीक कर देगी। जानवी, लगता है कि कबीर ने श्रवण कुमार का रोल प्ले कर लिया है। चांस अगली बार देंगे, लेकिन अभी के लिए ड्रामा खत्म, रोल ओवर। दरवाजा बंद कर दो, लॉक कर दो। अरे क्या हो गया सबको? अफीम खिला दी क्या कबीर ने सबको घर में? सबके होश उड़े हैं क्या? जानवी, क्या तुम्हें मेरे डिसीजन पर भरोसा नहीं? लॉक द डोर। जाओ, दरवाजा बंद कर दो। लेट्स डू इट।
कबीर, आई एम सॉरी। शायद मैंने ही पापा के सामने ओवर रिएक्ट कर दिया। सब लोग गुस्सा हो गए और पापा ने भी मेरा गुस्सा मम्मी पे निकाल दिया, उन्हें कमरे में बंद करके। आई एम रियली सॉरी। नहीं काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डैड को ना अनरीजनेबल होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। He is what he is। बल्कि सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि भैया के सारे सवालों का जवाब ही नहीं था मेरे पास। I just think he was right। I just wasn't there for mom। मैं इतने सालों तक ना मॉम के लिए था ही नहीं। मैं गायब था। मुझे वहां पे होना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं बनता काव्य कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं भी। गलती सारी मेरी है। देखो कबीर, आज जो कुछ भी हुआ उसे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जो कुछ भी हुआ है उसका मम्मी को दवाई देने से कोई लेना देना नहीं है। आई मीन, मैं उन्हें गलत दवाई क्यों दूंगी? जानवी भाभी रोज उन्हें ये दवाई देती हैं और उन्होंने ही मुझे अलाउ किया था। इनफैक्ट ईशानी ने ही मुझे बताया था कि कौन सी दवाई देनी है, किस टाइम पे देनी है और कितनी डोज देनी है। मैं तो दोनों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। पता नहीं क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मतलब तुम्हारे हिसाब से जानवी भाभी ने मॉम को गलत डोज दी है, वो गलत दवाइयां दे रही हैं उन्हें? हाँ? नहीं कबीर, मैंने ऐसा कब कहा है? I just meant what काव्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से ये है कि जानवी भाभी ने मॉम को गलत दवाइयां दी हैं। जानवी भाभी ने तुम्हें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए तुम इसे फॉलो की, मतलब गलती उनकी है, राइट? You're getting me all wrong कबीर, ऐसा नहीं है। काव्या, तुम खुद को एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी है क्या? क्या मैंने तुम्हें ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से मॉम की तबीयत खराब हुई है? नहीं किया ना? तो फिर तो खुद को डिफेंड करने में जानवी भाभी और ईशानी को इस चीज में घसीटो मत, प्लीज। पर मेरा वो मतलब है काव्या, प्लीज यार, प्लीज यार। तो इस घर में मेरा दम घुटता जा रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।